अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के एक न्यू लेक्चर में हम हाज़िर हुए हैं और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लिथियम आयन बैटरीज़ पे हम बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि लिथियम आयन बैटरीज़ कैसे वर्क करती हैं। हम ये देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि लिथियम आयन बैटरीज़ का चार्जिंग का फिनोमेना क्या होता है, लिथियम आयन बैटरीज़ में डिस्चार्जिंग का फिनोमेना क्या होता है और ये आयंस या कैसे मूव करते हैं लिथियम बैटरी के अंदर, इसके इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से होते हैं। ये सारी डिटेल आज के लेक्चर में डिस्कस होने जा रही है। इस वाले से आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और फिर बैठ जाएँ सीधे होके और आज का लेक्चर सुनें। लिथियम आयन बैटरीज जो हैं ये कहता है कि किसी भी दूसरी बैटरीज़ यानी सेकेंडरी बैटरीज़ में ये शुमार होती हैं। सेकेंडरी बैटरीज़ में शुमार होने का मतलब ये है कि लिथियम आयन बैटरीज़ को आप चार्ज कर सकते हैं, रीचार्ज कर सकते हैं। एक दफ़ा चार्जिंग ख़त्म होगी दोबारा रीचार्ज कर सकते हैं। ये सेकेंडरी बैटरीज़ में शुमार होती हैं। रिचार्जेबल बैटरीज़ के नाम से भी याद किया जाता है। आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, बल्कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, जितने भी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वहाँ पे हर जगह आपको लिथियम आयन बैटरीज़ का यूज़ नज़र आएगा। और ये जो है ये कहता है कि लिथियम आयन बैटरीज़ में लेट्स सपोज ये अगर ये बड़ी बैटरी है तो इस बैटरी के अंदर ऐसे नहीं है कि ये एक ही सेल है, इसके अंदर मल्टीपल स्मॉल लिथियम आयन सेल होंगे जो आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे और वो ओवरऑल इस पूरी बैटरी की जो पावर है, पूरी बैटरी का जो वोल्टेज है उसको इन्हेंस कर रहे होंगे। वो जो एक या एक से ज़्यादा कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें आप सेल कह रहे होते हैं, ये सेल मिल के लिथियम आयन बैटरीज़ की ओवरऑल वोल्टेज को, पावर को ज़्यादा कर देते हैं। कहते हैं हम जो बात करेंगे वो इस पूरी बैटरी की नहीं बल्कि इस एक सेल की, एक यूनिट सेल की बात करेंगे कि जो इसके अंदर लिथियम आयन सेल लगा होगा उसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। ये कहता है कि ये जो एक सेल होगा, इस सेल की अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रोड होंगे। इस एक अगर लिथियम आयन सेल है तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक इलेक्ट्रोड जिसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे और एक इलेक्ट्रोड जिसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगी। ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा ये ग्रेफाइट का होगा, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा ये आपके पास लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का होगा, या आपके पास ये एक और लिथियम का कंपाउंड है। मॉडर्न जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं उनमें लिथियम आयरन फॉस्फेट के नाम से ये वाला जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये लिथियम का होगा, जबकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसे हम कार्बन का कहते हैं और कार्बन में भी ये पर्टिकुलर ये ग्रेफाइट का होता है। अब होगा ये कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोड एक फ्लूइड में यानी एक इलेक्ट्रोलाइट में लगे होते हैं और इस इलेक्ट्रोलाइट में से आयन मूव करते हैं। देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, मैंने आपको बताया कि ये चूँकि लिथियम का इलेक्ट्रोड है यानी ये लिथियम का कोई ना कोई कंपाउंड होगा, ये लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड होगा या ये लिथियम आयरन फॉस्फेट होगा। अगर ये लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड है तो होगा ये कि इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रोड कैसे हेल्पफुल हैं, कैसे चार्ज होंगे, बैटरी को चार्ज कैसे करेंगे और ड्यूरिंग चार्जिंग कौन सा फिनोमेना होगा, और जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होगा। इस सारी डिटेल को हम डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि मैंने आपको ये इलेक्ट्रोड के हवाले से तो बात बता दी है कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होगा वो कैसा होगा और किस चीज़ का होगा। यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का होगा, कार्बन का होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपके पास लिथियम का कंपाउंड लिथियम आयरन फॉस्फेट होगा, ये लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड होगा। अब ये कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये एक बैटरी से दूसरी बैटरी की टाइप पे डिपेंड करता है। यानी इलेक्ट्रोलाइट आर नॉट फिक्स्ड बट it isn't too important in understanding the basic idea of how the battery work। इसमें हम बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रोलाइट की टाइप्स के ऊपर फोकस नहीं किए हुए। बुनियादी तौर पे इस लेक्चर में हमारा फोकस ये है कि लिथियम आयन बैटरी की वर्किंग को अंडरस्टैंड कर लें कि ये कैसे वर्क करती है। कहता है कि जितनी भी लिथियम आयन बैटरीज़ हैं वो तकरीबन एक ही पैटर्न पे सेम वे से काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक लिथियम आयन बैटरी किसी और प्रिंसिपल पे काम करती हो, दूसरी लिथियम आयन बैटरी किसी और प्रिंसिपल पे काम करती हो, बल्कि ये सारी की सारी लिथियम आयन बैटरीज़ उनकी चाहे जो भी टाइप हो, ये आलमोस्ट इनका जो वर्किंग मैकेनिज़्म है
वो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है, सेम मैकेनिज़्म है। ये कहता है कि जब बैटरी को आप चार्ज करते हैं तो जो आपके पास लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड होता है जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ये क्या करेगा, ये लिथियम आयन रिलीज़ करेगा। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको बना के ड्रा करके छोटा सा सेल दिखाऊं, तो लेट्स सपोज मेरे पास ये लिथियम सेल है, ये आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये आपके पास इसके साथ ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये कहता है कि ये इलेक्ट्रोड चूँकि लिथियम का है तो होगा ये कि जब आप इस बैटरी को चार्ज करेंगे, यानी चार्ज करेंगे क्या, यहाँ पे आप एक एक्सटर्नल डीसी सप्लाई होगी और डीसी सप्लाई से आप क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे इन दोनों इलेक्ट्रोड को। इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आप इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव टर्मिनल आप इस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे और ये बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही चार्ज होगी, ये लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का है तो यहाँ से लिथियम आयन मूव करेंगे। अब लिथियम आयन आपको पता है, लिथियम आयन जब बनेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये लिथियम आयन सारे जितने लिथियम आयन हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। यानी ये वाले जो लिथियम आयन हैं ये इनकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स टूवर्ड दिस इलेक्ट्रोड होगी, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो मूवमेंट है ये थ्रू सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगी, यानी ये मूवमेंट इलेक्ट्रोलाइट होना भी ज़रूरी है इन दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान। ये लिथियम आयन जो कि इस इलेक्ट्रोड से आयनाइज होंगे और यहाँ से ये यहाँ आएंगे इलेक्ट्रोलाइट से मूव करके नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के पास आएंगे और यहाँ पे आके ये इलेक्ट्रॉन रिडक्शन का फिनोमेना होगा, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर लिथियम आयन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, स्टोर होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर ही रहेंगे। अब होगा ये कि जैसे जैसे बैटरी चार्ज होगी, यहाँ से लिथियम आयन यहाँ से आयनाइज होंगे और इधर आते होंगे, इधर डिपॉजिट होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। एक वक्त वो आएगा कि यहाँ से सारे के सारे लिथियम आयन डिस्चार्ज यहाँ से आयनाइज होकर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। यानी कि सारे के सारे समराज ये है कि एक टाइम वो आएगा जहाँ जब इस डीसी पावर पे और इस सेल के अंदर यहाँ से मज़ीद लिथियम आयन ट्रैवल नहीं करेंगे इलेक्ट्रोड की तरफ। यहाँ पे इस जब ये सारा मामला हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि आपकी जो बैटरी है ये फुली चार्ज हो गई है। अब जब आपकी बैटरी चार्ज हो गई है तो अब आपने अगर डिस्चार्ज की तरफ जाना है तो डिस्चार्ज में आपके पास यहाँ पे जहाँ पे हमने पहले बैटरी लगाई हुई थी यहाँ पे अब बैटरी नहीं होगी बल्कि यहाँ पे एक लोड होगा, लोड रेजिस्टेंस होगी। लोड से मुराद ये है कि यहाँ आप पंखा लगा लें, यहाँ आप कोई लाइट लगा लें तो यहाँ पे लोड होगा। अब जब लोड आप कनेक्ट करेंगे तो अब ये होगा कि यहाँ से लिथियम आयन जो पहले डिपॉजिट हुए थे वो दोबारा आयनाइज यानी अपोजिट व्हेन द बैटरी इज डिस्चार्जिंग, जब डिस्चार्जिंग का फिनोमेना होगा तो लिथियम आयन मूव बैक अक्रॉस इलेक्ट्रोलाइट टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यहाँ से लिथियम आयन दोबारा इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और यहाँ से आयन कैसे बनेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से मूव करेंगे और इस तरफ आएंगे अपोजिट डायरेक्शन। पहले इलेक्ट्रॉन इस तरफ से बाहर से आ रहे थे, अभी इस तरफ से डिस्चार्जिंग में आ रहे होंगे और यहाँ पे जो भी लोड है उसे वो लोड के अंदर जो एनर्जी चाहिए होगी वो देंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस कैथोड के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो नेसेसरी एनर्जी ज़रूरत होगी, जो बैटरी की मदद से हमने जिस चीज़ को पावर प्रोवाइड करनी थी वो प्रोवाइड हो जाएगी। ये कहता है कि दोनों केसेस में यानी चाहे आप डिस्चार्ज कर रहे हों या डिस्चार्ज कर रहे हों तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा एक्सटर्नल सर्किट से मूव करेंगे और इनसाइड द सेल इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमेशा आयन मूव करेंगे। चार्जिंग के दौरान जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी, डिस्चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उससे रिवर्स होगी, अपोजिट होगी। सिमिलरली चार्जिंग के दौरान जो आयन की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, डिस्चार्जिंग के दौरान आयन की मूवमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो हम आयन और इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी जब आप चार्ज और डिस्चार्ज कर रहे होंगे। ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमेशा आपने याद रखने वाली बात है कि ये एक्सटर्नल सर्किट से मूव करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट में से हमेशा आयन मूव करते हैं। ऐसे नहीं है कि एक्सटर्नल सर्किट से आयन मूव करें या इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डू नॉट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इट्स इफेक्टिविटी एंड इंसुलेटिंग बैरियर सो फार एज इलेक्ट्रॉन्स आर कंसर्न। कहता है कि जो मूवमेंट्स ऑफ आयन है, द मूवमेंट्स ऑफ आयन्स जो है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द एक्सटर्नल सर्किट। ये मैंने आपको बताया कि आयन हमेशा इलेक्ट्रोलाइट में से मूव करेंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या कहाँ से एक्सटर्नल सर्किट से मूव करेंगे, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन
में मूव करते हैं। देखें ये वाली बात हमने कर ली है। और ये कहता है कि अगर इन दोनों में से यानी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में से यानी इधर एक्सटर्नल सर्किट में से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और इंटरनली आयन मूव कर रहे हैं, अगर इन दोनों में से कोई एक भी मूव करना रुक जाए यानी इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टॉप कर दें या आयन मूव करना स्टॉप कर दें, तो इसका मतलब ये है कि अब आपका प्रोसेस मज़ीद चाहे वो चार्जिंग हो रही है चाहे डिस्चार्जिंग हो रही है, अगर चार्जिंग हो रही है तब भी वो मज़ीद चार्जिंग नहीं होगी, और अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ किसी एक चीज़ का फ़्लो रुक जाए तो अगर वो डिस्चार्जिंग हो रही है तो डिस्चार्ज भी मज़ीद नहीं होगी। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि अगर आप इस सर्किट को स्विच ऑफ कर दें तो इसका मतलब ये है कि आपने इलेक्ट्रॉन का फ़्लो यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है। इलेक्ट्रॉन का फ़्लो ब्लॉक कर दिया है तो इसका मतलब है कि यहाँ से लिथियम आयन की मूवमेंट भी स्टॉप हो जाएगी, यानी ये दो आपस में लाज़िम व मलज़ूम हैं। और ये समझ भी आती है, ज़ाहिर है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, जब ये आयन बनेगा, और ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आयन डिपॉजिट कब होगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस वजह से इनकी मूवमेंट आपस में लाज़िम व मलज़ूम है। कहता है अगर आप स्विच ऑफ कर देंगे तो बैटरी की जो भी पावर होगी उसी पावर पे जो फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्टॉप कर देगा, और फ्लो ऑफ आयन भी, ये देखें, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स एंड सो डज द फ्लो ऑफ आयंस विल आल्सो बी स्टॉप। ठीक है, द बैटरी इसेंशियली स्टॉप्स डिस्चार्जिंग एट अ हाई रेट। ये कहता है कि जब आप ये वाला सर्किट स्विच ऑफ करेंगे तो अगर वो डिस्चार्ज हो रही है तो जो हाई रेट के साथ डिस्चार्ज हो रही थी वो तो एसेंशियली स्टॉप हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि ये डिस्चार्ज होगी नहीं, ये बहुत स्लो रेट के साथ, जैसे मैं ये कहूँ कि अगर आप बैटरी को कहीं रख दें वैसे ही रख दें तो वो डिस्चार्ज होगी विद टाइम, बहुत स्लो रेट के साथ होगी अगर आप उसकी पावर कंज्यूम नहीं भी कर रहे। तो ये वाला काम तो होगा, यानी स्लो रेट के साथ अगर आप सर्किट को ब्रेक कर दें, ब्लॉक कर दें, तब भी ये वाला मामला चलेगा। कहता है कि जो सिंपल बैटरीज होती हैं उसके बरक्स lithium ions have one built-in electronic controller that regulate how they charge and discharge. They prevent the overcharging and overheating that can cause lithium-ion batteries to explode in some circumstances. ये कहता है कि इसके अंदर एक ऐसा कंट्रोलर है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, कि जो चार्ज या डिस्चार्ज के फिनोमेना को रेगुलेट करता है, और इस रेगुलेशन के नतीजे में ये जो कंट्रोलर है ये प्रिवेंट करता है कि ओवर चार्जिंग भी ना हो या ओवर हीटिंग भी ना हो। ठीक है, तो इसकी मदद से जो आपकी लिथियम आयन बैटरीज की एक्सप्लोजन है वो भी समहाउ स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का फिनोमेना कैसे होता है। यहाँ से लिथियम आयन आयनाइज होंगे चार्जिंग के दौरान, और लिथियम आयन इस तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल सर्किट से मूव करके यहाँ आएंगे, यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का होगा, यहाँ पे आके लिथियम आयन डिपॉजिट होते जाएंगे। जब सारे लिथियम आयन यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, मज़ीद फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ़्लो ऑफ आयन नहीं रहेगा तो बैटरी फुली चार्ज होगी, और अगर आप डिस्चार्ज करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट आप प्रोसेस करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का फिनोमेना समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं उसमें जब ये वाले लिथियम आयन यहाँ से आयनाइज होके यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के अंदर स्टोर कैसे होते हैं, यानी ज़ाहिर है इसकी स्टोरेज का फिनोमेना, या ग्रेफाइट ही हम क्यों यूज़ करते हैं, किस वजह से यूज़ करते हैं, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। फिल वक्त इतना ही। इस बारे से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।